अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला, घर में घुसे चोर ने चाकू से 3 वार किए। बांद्रा वाले घर पर रहता था परिवार। लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए सैफ अली खान, चोर की मेट के साथ हाथापाई हो रही थी। सैफ अली खान बचाने पहुंचे तो चोर के वार से उनकी पीठ पर माइनर इंजरी हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में किया स्नान। 10 देशों के 21 मेंबर के डेलीगेशन ने बुधवार की शाम को महाकुंभ क्षेत्र में किया हेरिटेज वॉक। सभी मेहमानों को अरेल क्षेत्र स्थित टेंट सिटी में ठहराया गया है। सीएम योगी ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना है। सीएम योगी ने महाकुंभ के 3 दिन की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर ट्रेन के संचालन, बेहतर मोबाइल नेटवर्क, 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। महाकुंभ की ड्रोन तस्वीर सामने आई। रात में दिखा कुंभ मेले का अद्भुत नजारा। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंदिर मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। प्रवेश वर्मा पर नामांकन के दिन जूते बांटने का आरोप है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रवेश वर्मा के जूते बांटने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये जो जूता बांट रहे हैं उनको जूता लेकर दौड़ना पड़ेगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने अतिशी के बयान पर केजरीवाल से मांगा स्पष्टीकरण। अतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नई एक्साइज पॉलिसी फिर से लागू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया संपत्ति का हलफनामा। 1 करोड़ 73 लाख की चल अचल संपत्ति की जानकारी, कोई घर या कार नहीं। हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास 2,96,000 बैंक बचत और 50,000 नगद, जबकि 1 करोड़ 70 लाख की अचल संपत्ति। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की अपनी चौथी लिस्ट। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए। राहुल गांधी के बयान पर गरमाई सियासत, बोले संघ और बीजेपी के साथ इंडियन स्टेट से भी हमारी लड़ाई। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को निष्पक्ष मैदान नहीं मिल रहा है। बीजेपी और संघ ने देश की हर संस्था पर कब्जा किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा कि कांग्रेस का घिनौना सच सामने आया है। जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता के लिए देश की अखंडता को समझौते पर डालते हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कमजोर भारत चाहने वाली ताकतों को हमेशा बढ़ावा दिया है। राहुल गांधी ने ना देश समझते हैं ना संविधान, वो माओवादियों की भाषा बोलते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का हमला। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का निशाना, कहा कि राहुल गांधी का बयान भारत की एकता और संप्रभुता के लिए है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी राहुल गांधी पर भड़के, कहा कि गांधी परिवार भारत का विभाजन चाहता है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा उजागर हुआ है। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का हमला। पशुपति पारस के घर दही चूड़ा के भोज में पहुंचे लालू और तेज प्रताप। सियासी अटकलें हुई तेज। पशुपति पारस बोले, इंतजार करिए, भविष्य बताएगा। पशुपति पारस ने एनडीए को लेकर जताई नाराजगी, कहा कि लगातार हो रही उपेक्षा से आहत हूं। हमने देश हित में पार्टी को पीछे रखा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नए मुख्यालय को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस का देश में अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस का मुख्यालय अब पाकिस्तान में होना चाहिए। प्रमोद कृष्ण बोले, कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही, मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो कर रही है। मेटा इंडिया ने अपने सीईओ मार्क जकरबर्ग के बयान पर भारत सरकार से माफी मांगी। बयान को अनजाने में हुई गलती बताया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिए WCDM के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड्स। अलग अलग क्षेत्रों के 42 लोगों और संस्थाओं को आपदा मैनेजमेंट में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मदद के लिए तैयार रहता है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत सबसे पहले जवाब देने वाला देश बन गया है। स्पेडेक्स मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता। पहली बार 2 सैटेलाइट्स की हुई डॉकिंग। वैज्ञानिक कर रहे हैं अब डेटा एनालिसिस। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने रिहर्सल परेड की। दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने शीतलहर बढ़ने की आशंका जताई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते दिल्ली आने वाली 29 ट्रेनें देरी से। दिल्ली में बढ़ती ठंड से लोग परेशान। ठंड से बचने के लिए लोगों ने एम्स इलाके में रैन बसेरे का सहारा लिया। दिल्ली NCR में ग्राफ 4 की पाबंदियां फिर से लागू। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते फैसला। यूपी के अयोध्या में शीतलहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर सहित कई जिलों में 8वीं तक सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश। सर्दी और घने कोहरे की वजह से 16-17 जनवरी बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में रैन बसेरे का लिया जायजा। मिल कॉलोनी और लक्ष्मण मेला रोड पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल और खाने की चीजों का किया वितरण। अधिकारियों को रैन बसेरों में साफ सफाई और बेहतर इंतजाम का निर्देश। ओडिशा के मयूरभंज में दिखी कोहरे की मोटी परत। धुंध के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई।